हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में एक बार फिर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वोट मांगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए हरियाणा में 10 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। हरियाणा में छठे चरण में चुनाव है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टी और दलों के साथ साथ उम्मीदवार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पटौदी में जनसभा को संबोधित किया और आने वाली 25 तारीख को राव इंद्रजीत सिंह को जिताने की अपील की। इस दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां कांग्रेस पर निशाना साधा तो वहीं राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि जो विकास पिछले 60 सालों में नहीं हुआ वह बीजेपी ने मात्र 10 सालों में कर दिखाया। इसलिए हरियाणा के लोगों में इस बार खासा जोश और उत्साह है और उम्मीद है कि इस बार हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी का कमल खिलेगा। न केवल 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की पार्टी विजयी होगी बल्कि करनाल से नायब सिंह सैनी भी विधानसभा की सीट पर कमल खिलाने में कामयाब रहेंगे। तो वही पटौदी रैली के संयोजक पटौदी से बीजेपी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया तो वही राव इंद्रजीत सिंह को इस बार जीतने का दावा भी किया। विधायक सत्य प्रकाश ने कहा कि आने वाली 25 तारीख को राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में तमाम लोग वोट करेंगे और इस बार हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा सीट पर बीजेपी पार्टी विजय होगी। तो वहीं कांग्रेसी उम्मीदवार राज बब्बर को कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है और वह इस बार राव इंद्रजीत सिंह की टक्कर में चुनाव हार जाएंगे। बहरहाल एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक पार्टियों अपने अपने जोड़ भाग में जुटी है और विजय का दम भरते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाली 25 तारीख को जनता किसको विजय बनती है और किसके माथे पर हर की लकीरें बिछाती है। लेकिन इन दिनों चुनाव प्रचार जरूर कहीं ना कहीं अपने चरम पर पहुंचा है। गारंटी तो एक है मित्रों, एक गारंटी। कौन सी गारंटी? मोदी गारंटी। मोदी जो कहेगा वो करेगा। मोदी की गारंटी फेल नहीं हो सकती। इसलिए इनका घोषणा पत्र, जैसे वो चेक होता ना, चेक पोस्ट डेटेड चेक तो आगे का होता है और जो बैक डेट चेक होता है वो एक्सपायर हो गया होता है। बैक डेट चेक अगर कोई बैंक में लगाएगा तो पास नहीं होगा। इसलिए इनका जो चेक है वो बाउंस होना ही होना है। उस चेक में कोई दम नहीं है। अगर गारंटी है तो मोदी जी की है। मोदी जी हमको गारंटी से आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, इनका भी हाल बेचारे का इसलिए परेशान है, इनको हार जो है वो सता रही है कि आने वाले समय में हार हो जाएगी, फिर पिघलेंगे, मरेंगे। क्योंकि कुल मिला के 40, 42, 48, 50 इतनी सीटें जीत पाते हैं पिछले 2 बार 3 बार से। इससे आगे बढ़ने वाले नहीं है। इससे आगे बढ़ने का काम मोदी जी की सरकार। इस इलाके के देवतुल्य साथियों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, मातृशक्ति को हृदय गहराई से धन्यवाद करता हूं। कड़कती हुई गर्मी और आज हजारों की संख्या के अंदर चारों तरफ जो है जाम लगा हुआ है, इतनी भारी भीड़ आई है। हमारी जो उम्मीद थी कि हम 5-7 हजार लोग तक आएंगे, लेकिन यहाँ शहर में पटौदी और मंडी में जिस तरह से पब्लिक आई हुई है, मैं अपने पटौदी की जनता को हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे छोटे से बुलावे पर इस कार्यक्रम में यहाँ आए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज माननीय मनोहर लाल जी ने जो संकल्प दिलाया है, हम विश्वास दिलाते हैं कि तीसरी बार हमारे पटौदी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह भारी मतों से जीतेंगे। और ये पूरा इलाका आदरणीय मनोहर लाल जी का बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जब जब माननीय मनोहर लाल जी को निमंत्रण दिया या कोई काम के लिए दिया तो कभी उन्होंने इस इलाके के लिए ना नहीं किया। और इसलिए पटौदी की जनता माननीय मनोहर लाल जी की, माननीय मोदी जी के दीवानी है और इसलिए मोदी की गारंटी, मनोहर का संकल्प और हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी करेंगे पूरा। नहीं, मुकाबला है ही नहीं, बलि का बकरा बनाया है।